तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 2B.2 के सवालों को आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के सारे सवाल, सारे प्रश्नावली, सारे चैप्टर आपके पढ़ा दिए गए हैं, जिनका लिंक आपको एकदम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रश्नावली देख सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि शुरुआत से ही आप वीडियो को देखें, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में 2B.1 में हमने इसके बेसिक की चर्चा करी थी। वहां पे हमने बेसिक के साथ आपको प्रश्नावली 2B.1 बताया था। तो अब बेसिक को तो बार बार बताया नहीं जाएगा, तो इसलिए यदि आप देखे हैं पिछला वीडियो तब तो आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा आज का यह सेशन। और यदि आप नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। बाकी यदि आपको इस व्हाइट बोर्ड का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट का फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत। प्रश्न संख्या पहला जो कह रहा है वह कह रहा है a+ib के रूप में इसको क्या करना है, प्रकट करना है। हमने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। a+ib के रूप में प्रकट करना है। सिंपल सा, सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद इसको हम कैसे हल करेंगे। 5 - 3 आयोटा है और डिवाइड बाई 6 प्लस आयोटा है। सिंपल सा हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण। और परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो चीज हर होता है ना, 6 प्लस आयोटा है तो 6 माइनस आयोटा, चिन्ह को बदल करके उतने का ही गुणा, उतने का ही हम क्या करा देते हैं, भाग। तो ऊपर वाला तो आपका हो जाएगा 5 माइनस का 3 आयोटा और इंटू में हो जाएगा 6 माइनस का आयोटा। और ये आपका क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 6 माइनस आयोटा। हो गया। अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका तो सिंपल सा गुणा कराते हैं। तो 5 में 6 का गुणा होगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। 5 में आयोटा का गुणा होगा माइनस के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा। अब माइनस के 3 आयोटा का 6 के साथ गुणा होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस और 6 त्रिक कितना होता है, 18 आयोटा। और इसका गुणा आयोटा के साथ होगा तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 3 इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और नीचे का आपका देखिएगा ध्यान से, नीचे का क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के जगह पे 6 है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका है 30 माइनस, ये दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे तो 18 और 5 होता है आपका 23 आयोटा। और ये आई स्क्वायर का मान होता है -1, चूंकि यहां लिख लेंगे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1। तो यहां से आई स्क्वायर -1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा 6 36 और आई स्क्वायर का मान होता है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 30 में से 3 निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस का ये हो जाएगा कितना, -27 माइनस का 23 आयोटा होगा तो 27 माइनस का 23 आयोटा और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका 37। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। इसे चाहो तो थोड़ा सा आप परिवर्तन भी कर सकते हो, इसके भी नीचे 37 है तो ये आपका हो जाएगा 27/37 और माइनस 23/37। तो ये आपका कितना है, ये आपका है 23/37 और इसके साथ में आपका क्या है, आयोटा है। तो यही आपका प्यारा सा बन जाएगा आंसर। इस तरह से हम पहले पार्ट को बना सकते हैं। अब अगर इसको बनाना चाहें हम तो यहां पे दिया हुआ है 4 माइनस का 2i और डिवाइड बाई 2 प्लस का 3i। अब इसका परिमेयकरण कराएंगे तो चिन्ह को बस बीच वाले चिन्ह को बदलना है तो 2 माइनस का 3i और डिवाइड बाई 2 माइनस का 3i।
इतना कर लेंगे हम। यहां से आप देखें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 4 माइनस का 2 आयोटा और इंटू में 2 माइनस का 3 आयोटा और डिवाइड बाई ये आपका कितना होगा 2 प्लस 3 आयोटा और इंटू में 2 माइनस 3 आयोटा। इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो इसका तो सिंपल सा गुणा कराएंगे तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8, 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 आयोटा में होगा तो 4 तिहाई 12 और साथ में रहेगा आयोटा। 2 आयोटा का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आयोटा होगा। 2 आयोटा का माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा होगा तो 6, आयोटा में आयोटा का गुणा होगा तो आयोटा का स्क्वायर। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको हल करें हम तो 8 माइनस 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 आयोटा और प्लस का ये आई स्क्वायर का मान माइनस होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा माइनस का 6 और डिवाइड बाई कितना, इधर आपका है 4 और इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू आपका हो जाएगा आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अगर इसके मान को देखें तो ये 8 में से 6 निकलेगा तो 2 और 2 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो 2/13 और बीच में क्या है माइनस है, 16 का ऊपर है और नीचे क्या हो जाएगा 13 और साथ में हो जाएगा आयोटा, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप पहले के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में जो इसका दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, वह कुछ इस प्रकार से है, सिंपल सा है, जैसे पहले हमने किया वैसे ही करेंगे। ये आपका है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई माइनस का 5 माइनस का 4 आयोटा। हमने बताया कि जब इसका परिमेयकरण आप कराओगे तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इस बीच वाले चिन्ह को बदलना है। तो ऊपर में तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा और डिवाइड बाई माइनस का 5 प्लस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा। अब इसका आपस में यहां से मल्टीप्लाई अगर हम कराएं तो ये ऊपर में होगा 2 प्लस का 3 आयोटा इंटू माइनस का 5 प्लस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा और डिवाइड बाई आपका ये कितना होगा, एक ब्रैकेट में -5 माइनस 4 आयोटा और ये कितना हो जाएगा -5 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा। अब यहां से इसमें तो सिंपल गुणा करा देंगे तो 5 दूना माइनस का 10 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 आयोटा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 आयोटा माइनस का और ये आपका हो जाएगा प्लस का, 4 में 3 का गुणा होगा तो 12, आयोटा में आयोटा का गुणा होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे वाला देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो a का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। आगे अगर देखें इसको तो यहां से ये आपका माइनस का 10 है और प्लस का, और यहां पे देखिए 8 आयोटा प्लस का है, 15 आयोटा माइनस का है, तो 15 में से 8 निकलेगा तो 7 आयोटा बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 7 आयोटा और प्लस का ये आयोटा का स्क्वायर -1 देता है मान, तो ये -1 इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, माइनस का 12 और डिवाइड बाई आपका इधर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना 16 और इंटू हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको मैं देखूं तो ये आपका 10 और 12 मिलकर के कितना हो जाएगा माइनस का 22 और माइनस का 7 आयोटा और डिवाइड बाई इधर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 25 और ये आई स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस और ये हो जाएगा 16। अब यहां से अगर देखें तो ये तो आपका है माइनस का 22 और डिवाइड बाई 25 और 16 जोड़ोगे तो 25 और 16 कितना 41 होगा, 5 4 6 5 11 और 2 1 3
और 1 हासिल 4, कितना हो जाएगा आपका 41। तो नीचे 41 आ गया, माइनस 7 आयोटा के भी साथ कितना हो जाएगा आपका 41, और ये आयोटा इसके साथ में हो जाएगा 7/41 आयोटा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए प्यारा सा प्रश्न है जो कि आपका ये दूसरा नहीं बल्कि चौथा है। तो प्यारा सा प्रश्न चौथा जो है कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। देखिए यहां पे आपका 2 है, माइनस का, इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको आप इतना लिख सकते हो क्या, माइनस का 1 और इंटू में √25 लिख सकते हो कि नहीं भाई? या तो इसको सिंपल सा, अभी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो कि सर अलग अलग क्यों लिख दिया, तो ऐसे लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस √ का -1 × 16 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां इसको देखें अगर, तो इधर आपका 2 है और इधर आपका माइनस 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 5, और बचेगा क्या, माइनस का √1, और माइनस का √1 किसका मान होता है, चूंकि आयोटा का जो मान होता है वह कितना होता है, √ का -1। ये क्या किसका मान होता है, ये आपके आयोटा का मान होता है, तो इसके जगह पर हो जाएगा आयोटा। अब बताओ सिंपल सा प्रश्न बन गया कि नहीं? इस तरह से इसको अगर देखें तो 1 माइनस 16 निकल जाएगा 4, और √ -1 आपका हो जाएगा आयोटा। अब इसका कराएंगे हम परिमेयकरण, और परिमेयकरण कैसे कराते हैं, चिन्ह को बीच के बदल देते हैं, तो प्लस का 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 4 आयोटा। अब नीचे ये ऊपर का तो सिंपल सा गुणा हो जाएगा, कितना 2 माइनस का 5 आयोटा और 1 प्लस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा। और नीचे में एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम कितना होगा 2, और 2 4 दूना कितना हो जाएगा आपका प्लस का 8 आयोटा। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 5 आयोटा, और 5 में 4 का गुणा होगा तो 4 पंचे 20, और आयोटा में आयोटा का गुणा होगा तो आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, और इंटू हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें हम तो ये मान आपका कितना आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 + 2 ये भी कितना आ जाएगा आपका 22, और साथ में 8 आयोटा में से 5 आयोटा निकलेगा तो प्लस का बचेगा 3 आयोटा, और डिवाइड बाई ये 1 और प्लस का 16 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 17। यहां से अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 22/17 प्लस 3/17, और साथ में हो जाएगा आयोटा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से तीसरा और चौथा पार्ट आप बना सकते हो। अगले क्रम में जो पांचवा पार्ट है, देखिए इस प्रकार से है, इसको हमें सरल करना है, हल करना है, a + ib के रूप में व्यक्त करना है, सम्मिश्र संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान आपका सीधा सीधा हो जाएगा -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू आयोटा क्यूब का जो मान होता है माइनस का आयोटा होता है, आपको पता है, प्लस 3 इंटू इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 के पावर 4, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू आयोटा के पावर 19 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको 4 के पावर 4 और प्लस का कितना लिख सकते हैं, प्लस का लिख सकते हैं प्लस का 3, क्योंकि 4 चौका 16, 3 कितना हो जाएगा 19, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, प्लस का 4 इंटू आयोटा 4 इंटू 6 चौक कितना होगा 24, और 1 बचेगा तो प्लस का 1। अब यहां से इसको हल करें तो ये तो आपका सिंपल सा हो जाएगा माइनस का 2, और ये आपका माइनस का 6 आयोटा होगा, और ये आपका प्लस का 3 इंटू ये आपका आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 1 की पावर 4 यानी कि 1, और ये आपका ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 के पावर 4, और इंटू आपका हो जाएगा आयोटा का क्यूब, इंटू आयोटा प्लस में है तो ये इंटू का आयोटा का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 4 के साथ इसका मान कितना हो जाएगा 4 इंटू आयोटा के पावर 4 के पावर 6 है ही, और प्लस का 1 है तो इंटू आयोटा हो जाएगा आपका।
आइए फिर से हल करते हैं एक बार इसको। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ही लिख देता हूं ताकि इधर ना टच करे। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा के पावर 4 प्लस 6 इंटू आयोटा। अब इसको जब हम हल करते हैं यहां से, तो इसको हल करते हैं तो ये आपका है माइनस का 2 और ये है माइनस का 6 आयोटा, और ये 3 में 1 का गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और ये देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा का गुणा इसमें जब होगा, एक स्टेप और ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा और प्लस का 4 इंटू ये आपका, इसका मान हो जाएगा 1 और ये आपका है आयोटा। अब यहां से हल करें तो 3 में से 2 निकलेगा तो सिंपल सा 1 बचेगा, और यहां पे बचेगा माइनस का 6 आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 इंटू आयोटा, और यहां से प्लस का कितना बचेगा, 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा। 6 आयोटा से 6 आयोटा गया, 1 प्लस कितना आया आपका, 4 आयोटा आया। यही आपका हो जाएगा पांचवें पार्ट का उत्तर। यही आपके पांचवें पार्ट का क्या हो जाएगा, उत्तर। अगले क्रम में मैं यहां छठवें को देखूं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, क्योंकि रूट स्क्वायर से क्या होता है, कैंसल। प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 49, और i भी है तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और माइनस 2ab, तो माइनस a का मान कितना है, अंडर रूट 5, तो 2 इंटू अंडर रूट 5, 2 रूट 5, तो 7 दूना 14 रूट 5, कितना हो जाएगा ये, 14 रूट 5, और साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा, साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा। अब यहां से देखिए, यहां पे प्लस लगा है तो बीच में लगा दिया प्लस हमने, इसका भी हम a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस b का स्क्वायर यानी ये भी आपका हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर यानी 49 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, 7 दूना 7 चौक 28, तो ये आपका हो जाएगा 28 और साथ में आयोटा, 28 आयोटा हो जाएगा। अब बस इसे हमें हल करना है। यहां से देखिए इसको हल अगर करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 जोड़ करके हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 9, और सिंपल सा ये आपका हो जाएगा 49 इंटू आयोटा का मान, आयोटा स्क्वायर का मान -1, और माइनस का ये, इसको इतना ही रहने देते हैं, 14 अंडर रूट 5 आयोटा, और प्लस का 4 हमारा जा ही चुका है, ये आपका है 49 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 28 आयोटा। अब यहां से देखिए क्या आएगा, ये देखिए आपका 49, ये माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 49, इसमें भी माइनस और ये प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 49। यहां से बच रहा है कितना, माइनस का 14 रूट 5 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा। अब इसको देखिए, 49 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा, 40, 40 39 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 89, और 89 बीच में है माइनस, इन दोनों में 14 कॉमन है, क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, तो 14 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे तो बचता है अंडर रूट 5, 14 के साथ आयोटा भी कॉमन है, आयोटा को उधर हम ले लेंगे, तो यहां आपका रूट 5 बचता है और यहां पे बचता है 2 और साथ में क्या कॉमन है, आयोटा। अब बस इसके आगे तो इसे हम बना नहीं सकते हैं, यहीं पे यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हम पांचवा और छठा पार्ट बना सकते हैं। अगले क्रम में देखिए जो सातवां है वह कुछ इस प्रकार से है, सिंपल सा हम इसका करेंगे परिमेयकरण। तो ये 1/3 प्लस कितना है, 4 आयोटा। परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, इसका बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं, तो 3 माइनस का 4 आयोटा और डिवाइड बाई 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। एक में 3 माइनस 4 आयोटा का गुणा होगा तो 3 माइनस का 4 आयोटा होगा, और ये देखिए एक ब्रैकेट में इधर कितना है, 3 प्लस 4 आयोटा, और इधर कितना है, 3 माइनस का 4 आयोटा। अब अगर इसको हल करें तो 3 माइनस का 4 आयोटा ऊपर तो है ही, इसका कुछ कर नहीं सकते। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सूत्र बन जाता है। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से ये आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है कितना, ये आपका है 3 माइनस का 4 आयोटा, तो 3 माइनस का 4 आयोटा और डिवाइड बाई ये 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और आयोटा
का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको अगर हम आगे बनाते हैं तो 3 माइनस का 4 आयोटा है। अब ये 9 और प्लस का कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान, आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 का -1 में गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 16। अब इसे हम कितना लिख सकते हैं, 3 बटे कितना लिख सकते हैं 25 और -4 बटे कितना लिख सकते हैं 25 और इसके साथ में आयोटा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसकी बात करते हैं हम, सबसे पहले क्यूब को भूल जाओ, अंदर में ही हम क्या करते हैं परिमेयकरण, तो ये है 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसके बीच वाले चिन्ह को बदल के 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का क्या कर देंगे हम, गुणा और भाग, इसके होल के पावर कितना दिया है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और इसके होल के पावर कितना है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगर इसे हम करें तो ये होल स्क्वायर के सूत्र पे खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab तो 2 इंटू आयोटा और डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का आपका क्या बन जा रहा है, फार्मूला बन जा रहा है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 और प्लस का कितना है 2i है, 2 आयोटा है और डिवाइड बाई ये है 1 और ये है माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अब यहां से देखिए ये आपका 1 से तो 1 गया, 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 2 आयोटा बाई 2 आ गया, 2 से 2 गया तो इसका आंसर केवल आयोटा आएगा। इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो 0 प्लस क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू आयोटा, यही इसका हो जाएगा आंसर। यहां पर भी आपका आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है। तो इस तरह से हम 7वां और 8वां पार्ट बना सकते हैं। अगले क्रम में देखते हैं हम प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 इसका क्यूब है। सबसे पहले अगर a प्लस बी का अगर क्यूब का फार्मूला मैं लिखूं तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, इतना आपका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला का अगर इसमें हम उपयोग करते हैं तो यहां से जो मान निकलेगा a के जगह पर 2 है, b के जगह पर आयोटा है, तो a का क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी 8 प्लस b का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब, तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू बी, a इंटू बी, तो 3 में a का गुणा होगा यानी 2 का गुणा होगा तो 3 दूना 6 और b यानी आयोटा का गुणा होगा तो 6 आयोटा और अंदर में a प्लस बी हो जाएगा तो a का मान 2 और b का मान कितना है आयोटा, तो ये आपका हो गया। अब यहां से डिवाइड बाई आपका कितना है, डिवाइड बाई है 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको जब हल करा जाएगा तो ये है आई, आयोटा का क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, प्लस का ये हो जाएगा 6 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना 12 आयोटा और 6 आयोटा में आयोटा का गुणा होगा तो आपका कितना होगा, ये प्लस का 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई आपका इधर कितना है 3 प्लस 2 आयोटा, ऊपर वाला कितना हो गया, ये 12 में से सबसे पहली बात आयोटा का स्क्वायर होगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का 6 जब 8 में से निकलेगा तो केवल कितना बचेगा 2 बचेगा और 12 आयोटा में से 1 आयोटा निकलेगा तो प्लस का 11 आयोटा बचेगा और डिवाइड बाई 3 प्लस का कितना है 2 आयोटा। अब परिमेयकरण में हम जानते हैं क्या करते हैं, बीच वाले चिन्ह को बदल देते हैं तो 2 आयोटा और डिवाइड बाई 3 माइनस का कितना हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 6 और 2 में -2 आयोटा का गुणा होगा तो 2 गुना के कितना 4 आयोटा, 11 आयोटा में 3 का गुणा होगा तो 11 3 35 आयोटा और 11 में 2 का गुणा होगा तो माइनस के साथ 22 और आयोटा में आयोटा का गुणा होगा तो आयोटा का स्क्वायर और डिवाइड बाई a का स्क्वायर यानी 9 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये आपका यहां तक कंप्लीट होता है। अब अगर इसके आगे हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, जोड़ देते हैं, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 देगा, माइनस का 1 इससे गुणा होगा प्लस का हो जाएगा 22, प्लस का 22 और 6 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा और साथ में
4 आयोटा माइनस का, 33 आयोटा प्लस का, घट जाएगा तो ये प्लस का 29 आयोटा बचेगा, डिवाइड बाई ये आयोटा स्क्वायर इसको माइनस को प्लस बना देगा, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये आपका हो गया कितना 13। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 28/13 और प्लस 29/13 और साथ में हो जाएगा आयोटा, यही आपका है आंसर। इस तरह से आप 9वें प्रश्न को बड़े आसानी से बना सकते हो। अब आते हैं हम 10वें प्रश्न पर। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, देखिए सबसे पहले आयोटा इसके मान को बदल देगा, आयोटा स्क्वायर इसके मान को बदल देगा, तो ये आपका 1 + 2 आयोटा है ही, ये हो जाएगा -3, और ये आपका 1 - 2 आयोटा है ही, ये भी हो जाएगा आपका -3। अब अगर इसको देखें तो यहां से ये -3 इसमें से निकलेगा तो -2 आयोटा, डिवाइड बाई ये भी कितना हो जाएगा ये +2 आयोटा, और ये हो जाएगा -2 और -2 आयोटा, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से हम इसको हल करते हैं, परिमेयकरण करा देते हैं। परिमेयकरण कैसे कराएंगे भैया, ये -2 +2 आयोटा और डिवाइड बाई -2 आयोटा इंटू बीच वाला चिन्ह बदलेगा बस, तो -2 +2 आयोटा और ये होगा -2 +2 आयोटा, हो गया। अब ये तो भैया आपका स्क्वायर बन जा रहा है, स्क्वायर का या तो गुणा भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मान आने वाला है। तो -2 का -2 के साथ गुणा होगा तो 2 दूना 4 माइनस प्लस, -2 का +2 के साथ गुणा होगा तो -4 और साथ में आयोटा, +2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -4 और साथ में आयोटा, और प्लस के साथ होगा तो आपका +4 और साथ में आपका आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड बाई इधर कितना होगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a का मान तो है भैया -2 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। अब यहां से अगर इसको बनाया जाए कितना बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, लेकिन यहां ये आयोटा का स्क्वायर जो है इस 4 को -4 बना देगा, और ये -4 इससे +4 से कट जाएगा, एक स्टेप कर ही देते हैं, ये -8 आयोटा हो गया और ये -4 हो गया, और डिवाइड बाई इधर ये हो गया 4 और इधर ये हो गया आपका 4 आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसे हम और आगे लेकर के जाएं तो और आगे लेकर के जाएंगे तो 4 से तो आपका 4 कटा, -8 आयोटा ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा, ये आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा तो 4 + 4 कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का आयोटा बचा, इसे आप चाहो तो 0 -1 आयोटा भी लिख सकते हो, या 0 - का आयोटा भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सत्य हैं। तो इस तरह से 9वां और 10वां पार्ट आप बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 11वां है वह कुछ इस प्रकार से, घबराना है नहीं क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण करेंगे तो इधर आपका √3 है और इधर प्लस का आयोटा √2 है, और डिवाइड बाई इधर आपका कितना है 2√3 है और प्लस का आयोटा √2 है। घबराना है नहीं, परिमेयकरण करना है, और आप जानते हो कि परिमेयकरण में क्या करते हैं, बीच के चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस का आयोटा √2 और ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस का आयोटा √2 हो जाएगा। बस गुणा कराना है। अब सिंपल सा इसका गुणा इसमें होगा तो 2 इंटू √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा। फिर √3 में इसका गुणा होगा तो ये माइनस के साथ आयोटा, और √2 और √3 का गुणा होगा तो √, का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अब इसका मल्टीप्लाई, इसकी बारी, अब ये प्लस के साथ जाएगा, आयोटा में इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√5 और इंटू आयोटा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आयोटा का पहले तो माइनस प्लस माइनस, और आयोटा का आयोटा के साथ हुआ तो आयोटा स्क्वायर, √2 का √2 के साथ हुआ तो हो गया 2, तो इनटू में हो गया आपका 2, और डिवाइड बाई इधर तो कुछ करना नहीं है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का मान कितना है 2√3 है तो 2√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मान कितना है आयोटा √2 है तो आयोटा √2 का स्क्वायर। क्या करना है आपको, बस डरना नहीं है,
डरना नहीं है तो कैसे करना है, 2 में 3 का गुणा होगा तो सिंपल सा 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस का ये आपका आयोटा रूट 5 है, आयोटा रूट 5 है, और ये आपका प्लस का 2 रूट 5 और साथ में आयोटा है। आयोटा का स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा क्योंकि -1 मान होता है, और साथ में हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई इधर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है 2। बस अब सारा काम आपका हल हो गया। 6 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8। इसमें भी रूट 5 कॉमन है, इसमें भी रूट 5 कॉमन है, तो आप एक काम करो, माइनस यहां है ना, माइनस के साथ अंडर रूट 5 को कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 5 आपका कॉमन आ गया। सर जी आयोटा भी कॉमन है, तो लो हमने आयोटा को भी कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचता है यहां रूट 5 तो निकल गया, आयोटा निकल गया, तो कितना बचा आपका 1 बचा कि नहीं बचा। अब माइनस हमने बाहर लिया तो ये प्लस किसमें हो गया माइनस में, रूट 5 बाहर हो गया, आयोटा बाहर हो गया, यहां पे कितना बचा 2 बचा। बताओ बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा। अब इसको चाहते तो मैं यहां पे ही डायरेक्ट आप हल कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको आसान बना दिया। अब यहां से 4/3 कितना होता है 12, और आयोटा का स्क्वायर माइनस को प्लस बनाएगा और साथ में है 2। अब इसको कैसे करेंगे भैया, 8 और माइनस का, अब देखो ये 2 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 के साथ जब इसका गुणा होगा तो माइनस का 1 के साथ माइनस के रूट 5 का गुणा होगा तो माइनस का 1 इसको प्लस का रूट 5 बना देगा, प्लस का क्या बना देगा रूट 5 बना देगा, और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा। अब बताओ कि क्या मैं यहां पे अगर आपको समझाया होता तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होती, कॉमन ले लिया, या सिंपल सा अगर समझना चाहूं तो 2 रूट 5 आयोटा था, उसमें से 1 रूट 5 आयोटा निकल गया, तो भाई 1 रूट 5 आयोटा बचा, बड़े का चिन्ह प्लस था, बड़े का चिन्ह आ गया, सिंपल सा। चाहे जैसे भी समझना चाहो समझ लो आप। कैसे समझ में आया कमेंट करके बताना, फर्स्ट आपको ज्यादा आसान या सेकेंड आपको ज्यादा आसान, कमेंट करो। और 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 12 2 कितना हो जाएगा 14। इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको तो आप 2 से काट सकते हो ना, 2 से काट सकते हो, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 7 बार, तो 4/7 हो गया, और प्लस का ये तो कटेगा नहीं, तो अंडर रूट 5 के साथ आपका 14 ही रहेगा, साथ में हो जाएगा आयोटा, और यही आपका हो जाएगा 11वां का आंसर। यही आपका हो जाएगा किसका 11वां का आंसर। एक चीज देखिए मेरे से कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, यहां पे जब मल्टीप्लाई करते थे हम ना, तो 2 में रूट 3 का गुणा होगा तो 3 दूना 6 होगा ना, रूट 5 नहीं जुड़ेगा नहीं, गुणा होगा तो 3 दूना 6 होगा, तो यहां भी रूट 6 होगा और यहां भी रूट 6 होगा। इस चीज को थोड़ा सा बना लीजिएगा, और इतनी बड़ी मिस्टेक के लिए मैं दिल से हृदय से सॉरी आपको कहता हूं। ये आपका 6 होगा क्योंकि 3 दूना 6, हमने 3 + 2 कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा, जल्दी जल्दी में होता है। तो यहां से हमने रूट 6 कॉमन लिया, यहां भी जो आएगा आपका कितना आएगा रूट 6 आएगा, यहां भी जो आएगा आपका रूट 6 आएगा। तो थोड़ा सा इतने बड़े मिस्टेक के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आइए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले इसमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिस सूत्र को अभी हमने बताया भी था, a + b का होल क्यूब, जो कि आपका होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और साथ में a + b, इतना होता है आपका सूत्र। इस सूत्र पर अगर इसको खोला जाए ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला कैसे खुलेगा, a का क्यूब, a का मान 1 है, b का क्यूब, b का मान आयोटा है, तो a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस b का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब, तो ये हो गया आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब, और प्लस का 3ab, तो 3 × a का मान 1 × b आयोटा, तो 3 × आयोटा हो जाएगा, a + b यानी 1 प्लस हो जाएगा आयोटा, बस। और नीचे का हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो आगे कर लेंगे 2 प्लस का आयोटा, और ये है 1 + 2 × आयोटा। अब इसको हमें बनाना है, करते हैं, आइए। 1 प्लस आयोटा का क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा, तो सिंपल सा रखते हैं माइनस का आयोटा। चाहो तो आप किनारे में दर्शा भी सकते हो कि आयोटा क्यूब बराबर माइनस का आयोटा, ये चीज आप दर्शा सकते हो किनारे में। और प्लस का 3 आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 आयोटा, और 3 आयोटा का मल्टीप्लाई 1 आयोटा में होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड बाई इसका भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ×
2, 2 में 2 इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू आयोटा, फिर आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। देखो कितना आसान बन गया सवाल, कितना हलवा सवाल बन गया। अब ये देखिए आयोटा का स्क्वायर इसको माइनस बना देगा, माइनस के 3 में प्लस का 3 निकलेगा तो माइनस का 2 बचेगा, और साथ में 3 आयोटा में से आयोटा निकलेगा तो प्लस का 2 आयोटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और नीचे देखो कितना बचेगा, नीचे सिंपल सा बचेगा आपका ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इसको माइनस का 2 बना देगा तो माइनस के 2 से ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 आयोटा और साथ में 5 आयोटा कितना हो जाएगा, सिंपल सा 5 आयोटा, कितना हो जाएगा 5 आयोटा। अब इसको देखो 5 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, 5 आयोटा का मल्टीप्लाई इधर भी, 5 आयोटा का मल्टीप्लाई इधर भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे तो हम करते ही हैं। अब यहां से जब 5 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 में 2 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा, और प्लस का 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। इधर देखो 5 इंटू 5, 5 बचे कितना होगा 25, और साथ में आयोटा का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू 10 -10, तो ये सिंपल सा मान हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा और डिवाइड बाई ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये काटो, 5 बचे आपका हो जाएगा 25, 5 दुना के 10 और 5 दुना के 10 कट गया। 5 से सब बचा क्या, यहां बचा 2/5, और चूंकि माइनस का यहां भी कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो सारे माइनस को हटा के सारा प्लस कर लो। माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट गया, यहां बचा कितना 2, 2 बटे नीचे कितना बचा 5, प्लस यहां भी कितना बचा 2, नीचे कितना बचा 5, साथ में हो जाएगा आयोटा। यही आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का आंसर, प्रश्न संख्या 12 का आंसर। इस तरह से आपका पहले के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या दूसरा इसका देखिए, कहता क्या है प्रश्न संख्या दूसरा कि गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है -2 + 5i का। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा अप्रोच को कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहां पे माना -2 + का 5i का जो गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम a + ib है, a + आयोटा b है, a + आयोटा b है। ये चीज हमने क्या किया, मान लिया। अब इसको मानने के बाद इसको देखिएगा बहुत ध्यान से कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले गुणन प्रतिलोम हमने जब माना तो जिसका गुणन प्रतिलोम माना उसको यानी -2 + 5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका गुणन प्रतिलोम है, तो a + यह कितना हो जाएगा ib, आयोटा b। अब इसको जो है हम बराबर कर देंगे 1 + 0 i के, 1 + 0 आयोटा के बराबर कर देंगे। बस इस अप्रोच को, इस मेथड को थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। इतना कर लेंगे, उसके बाद हम a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे। a और b का मान निकाल करके इसके जगह पर a के जगह पर a का मान, b के जगह पर b का मान रख देंगे। जो मान आएगा वही आपका होगा गुणन प्रतिलोम। फिर से एक बार, गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जो भी हमें दिया रहता है उसका हम मान लेते हैं गुणन प्रतिलोम a + ib है। अब जो भी संख्या दी है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं a + ib से और बराबर 1 + 0 आयोटा के कर लेते हैं। यही अप्रोच थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब यहां से आइए निकालते हैं a और b का मान। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का और 2 हो जाएगा, b हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का 5a आयोटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें जब होगा तो ये प्लस का 5 इंटू b इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यह बराबर किसके हो जाएगा 1 + 0 आयोटा के। ठीक, अब यहां से इसको हल करें अगर तो माइनस का 2a है, माइनस का 2b आयोटा है, प्लस का 5a आयोटा है। यहां से आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू देता है तो माइनस का 5b होता है, बराबर का इधर आपका होगा 1 + 0 इंटू आयोटा।
अब अगर यहां से देखें तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो 2a और प्लस का कितना बचता है 5b, माइनस चूंकि बाहर आ गया तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में हो गया। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो आयोटा इसमें भी है, आयोटा इसमें भी है, इसको कॉमन ले लिए तो यहां पे बचा 2b और ये प्लस माइनस कॉमन लिए हैं तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 5a और बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। अब अगर इसका तुलना हम इससे कराएं, हमने आपको बताया कि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं? दो सम्मिश्र संख्याएं जब बराबर होती हैं तो उनकी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के बराबर होता है और जो काल्पनिक नंबर है वह काल्पनिक नंबर के बराबर होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो आपका ये है यानी कि माइनस का 2a प्लस का 5b है वह 1 के बराबर है क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, इधर में ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या आपस में बराबर, काल्पनिक संख्या आपस में बराबर। तो ये है, माइनस को उधर भेज दो तो यहां से 2a प्लस 5b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरे क्रम में इसको देखा जाए तो i के साथ ये भी लिखा है, i के साथ ये भी लिखा है, तो इसका मान कितना है? इसका मान माइनस को तो लेना ही है क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है, तो माइनस को तो लेना ही है। तो माइनस को जब ले लेंगे तो ये आपका होगा 2b माइनस का 5a बराबर कितना हो जाएगा 0। i को भूल जाएंगे, आयोटा को भूल जाएंगे क्योंकि दोनों में आयोटा है। अब यहां से माइनस को 0 में भेज देंगे, 0 ही हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 5a। तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा 5/2 और साथ में हो जाएगा a। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां से मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 में। तो जब मान रखेंगे हम b का मान, क्या दिख रहा है या कट गया फ्रेम में? हाँ, थोड़ा सा कटा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, 5a डिवाइड बाई 2। अब तो आ गया होगा फ्रेम में, कटा नहीं होगा। हाँ ठीक है। अब यहां से देखिए b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहां लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है आपका 2a प्लस का 5b और b का मान कितना है 5a/2 है, तो ये इंटू में 5a/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बराबर का कितना है? बराबर का है माइनस का 1। तो बराबर कर लिए हमने माइनस का 1। अब यहां से देखिए इसको जोड़ते हैं तो 2a प्लस का 5×5 25a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 1। अब अगर इन दोनों का लसा ले लें तो 2 होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4a और प्लस का इधर हो जाएगा 25a बराबर माइनस का 1। 2 उधर जाएगा तो 25a और 4a ये हो जाएगा आपका 29a और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2। तो a का मान हमें चाहिए, तो a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2/29। अब बताओ a का भी मान हमें पता पड़ गया और b का भी मान हमें पता पड़ गया। अब अगर हम इसका क्या लिखें? प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। क्या लिखें? गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम को हमने क्या माना था भैया? गुणन प्रतिलोम को हमने माना था a प्लस ib। तो a का मान तो आपका है कितना 29, 2/29 है कि नहीं है? आयोटा तो रहेगा ही, प्लस तो रहेगा ही, प्लस का b का मान कितना है 5a डिवाइड बाई 2। b का मान अभी नहीं आया है, अगर यहां से b का मान निकालें तो 5a का मान कितना है -2/29 है, तो ये 5 इंटू माइनस का 2/29, तो माइनस का 2/29 ये हो जाएगा और साथ में डिवाइड बाई कितना है 2 है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो b का मान निकलेगा ना 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और ये 29, सॉरी ये 2 से तो 2 काट सकते हैं हम ना, 2 से 2 काट दिए तो माइनस का 5/29 कितना हो जाएगा माइनस का 5/29। तो ये b का मान रहा माइनस का 5। b के मान में सिंपल सा हमने a का मान रख दिया जो कि मान था माइनस का 2/1 था।
माइनस का 2/9 था, रख दिया। अब इसका मान ये माइनस में है तो इसको माइनस के ही साथ लिखो, और साथ में आई बी, आयोटा बी हमने लिया तो आयोटा इंटू बी का मान कितना है, माइनस का 5 बटे कितना है, 29 है। यही इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम और यही हो जाएगा आंसर। यानी जो ए और बी का मान आएगा उसको सिंपल सा इसमें आपको रख देना है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरा का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा का जो दूसरा पार्ट है कुछ इस प्रकार से है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसे भी हमको हल करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी हमें निकालना है गुणन प्रतिलोम। आइए निकालते हैं बड़े आसानी से। इसका स्क्वायर पे खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू हो जाएगा आयोटा। अब इसका मान तो ये माइनस में दे देगा तो 36 में से 25 निकलेगा, 36 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा 11, 11 और प्लस का कितना बचेगा 60 आयोटा। अब इसका हमें निकालना है गुणन प्रतिलोम। तो यहां से हम करेंगे कि माना, यहां से हम लिखेंगे माना किसका 11 प्लस 60 आयोटा का जो गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम कितना है प्रति है ना, प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम जो है कितना है, हम कितना मानते हैं a प्लस आयोटा b मानते हैं, इतना है। अब आपको स्टेप लिखना समझ में आ ही गया होगा कैसे लिखते हैं। सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 11 प्लस 60 आयोटा इसका और a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई और इसको 1 प्लस 0 आयोटा के कर देते हैं। अब यहां से 11 में a का मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल सा हो जाएगा 11a, और 11 में आयोटा b का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 11b आयोटा हो जाएगा, और 60a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 60a इंटू आयोटा, और 60 में b का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60 इंटू b, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। हल करते हैं 11a प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा को कॉमन ले लो, अंदर कितना बचता है 11b बचता है प्लस का 60a बचता है, और माइनस का ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 60b हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं तो ये इधर है 11a माइनस का 60b, इसको तो मैंने भूल ही गया ना लिखना, इसको भी लिखते चलेंगे ना, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, ये आपकी वास्तविक संख्या हो गई, प्लस ये आपका 11b आयोटा के साथ ना, आयोटा के साथ 11b, या आयोटा को बाद में भी लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 11b और प्लस का 60a और साथ में क्या है आयोटा बराबर 1 प्लस 0 आयोटा। दो वास्तविक संख्याएं, एक वास्तविक संख्या ये है a प्लस ib के रूप में और एक संख्या ये है a प्लस आयोटा b के रूप में। तो दो वास्तविक संख्याएं बराबर कब होंगी, जब इसका वास्तविक पद इसके वास्तविक पद से बराबर होगा, इसका काल्पनिक पद इसके काल्पनिक पद से बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब इसका हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तुलना करने पर हमें यह प्राप्त हो रहा है कि जो 11a माइनस 60b है वह किसके बराबर है, वह 1 के बराबर है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको देखो काल्पनिक पद इसका इतना है, इसका काल्पनिक पद 0 है, तो ये 11b प्लस 60a है, तो ये 11b प्लस 60a है, और यह किसके बराबर है, यह 0 के बराबर है। तो अगर यहां से हमें a की वैल्यू चाहिए ना तो क्या होगा, सबसे पहले 11b को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर आया तो माइनस का 11b हुआ, और डिवाइड बाई इधर से 60 इधर गया, a के साथ मल्टीप्लाई में था तो 60 चला गया भाग में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब a का मान हमें प्राप्त पड़ा, अब a का मान जब हमें प्राप्त पड़ा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, लो समीकरण 1 में a का मान रख दो तुरंत। अब यहां से देखिए समीकरण 1 क्या है, 11a है, a का मान कितना है, इतना है, तो 11 इंटू a का मान कितना है, माइनस का 11b डिवाइड बाई कितना है 60 है, डिवाइड बाई कितना है 60 है।
माइनस का 60b और बराबर का कितना है 1 है। हल करना है बस हमें को। तो 11 में 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 11 121 और b साथ में माइनस डिवाइड बाय कितना है 60 माइनस का 60b और इक्वल टू कितना है 1। इसके नीचे एक ले लेते हैं, मल्टी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा इधर इन दोनों का लस यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो माइनस का 1 2 1 और साथ में हो जाएगा आपका b और माइनस का 60 में 60 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 छाक होता है 36। तो ये 3600 b हो गया बराबर का 1 हो गया। कितनी बड़ी संख्या आ रही है, 60 उधर जाएगा, एक के साथ गुणा करके 60 हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो एक में 0 जुड़ेगा तो 1, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2, 1 में 6 जुड़ेगा तो 7 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का और साथ में b बराबर 1 डिवाइड बाई कितना है आपका, सॉरी 1 डिवाइड बाई नहीं केवल 60 है, केवल कितना है 60 है। 60 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तिरपुरा। अब देखो b का मान अगर हमें चाहिए तो b का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस जाएगा उधर 60 इधर है और डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना 37 21 और साथ में हो जाएगा b। सॉरी b का मान तो हमें निकालना है ना, b तो इधर ही रह गया, इसको हमने इधर भेजा तो ये 60 के नीचे हो गया। b का मान हमें पता पड़ गया। अब a का मान समीकरण 2 से लिखेंगे, यहां समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 आपका है a बराबर समीकरण 2 आपका है a इक्वल टू माइनस का 11 बटे 60 इंटू में b और b का मान कितना है इंटू में b का मान कितना है 60 वो भी माइनस का 60 और डिवाइड बाय कितना है 3721। 60 से 60 गया और ये आपका a की जो वैल्यू निकल के आई, a की वैल्यू कितनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 11 और डिवाइड बाई आपका कितना बचेगा 3721, ये बचा मान a का मान हो गया। अब हमें लिखना है गुणन प्रतिलोम, तो यहां से जब हम लिखेंगे इसका गुणन प्रतिलोम तो गुणन प्रतिलोम कितना हमने माना है, गुणन प्रतिलोम को तो हमने मान रखा है ना a प्लस आई बी, तो a का मान कितना है, a का मान है 11 बटे 3721 प्लस आयोटा तो आयोटा इंटू b का मान कितना है माइनस का 60 डिवाइड बाई 3721। एक काम इसमें और कर सकते हैं, चाहो तो आप इतने पे भी आंसर कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहो तो देखो इसके भी हर में आपका कितना है 3721 तो 1 बटे 3721 को कॉमन ले लोगे तो आपका सिंपल सा यहां जो आंसर बचने वाला है वह कितना बचने वाला है, माइनस को भी कॉमन ले लो 1 बटे 3721 तो आपका अंदर कितना बचेगा 11 यहां पे बचा 11 बचा और माइनस का यहां पे कितना बचा 60 आई बचा। ये भी कर सकते हो कोई दिक्कत, माइनस नहीं प्लस का नहीं, माइनस कॉमन ना लो तो यहां माइनस ही रहेगा। यह भी आपका आंसर है, यह भी आपका आंसर है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। में दूसरे का जो तीसरा पार्ट है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है, सिंपल सा। सबसे पहले इसका हम क्या करा देंगे परिमेकरण, इसका भी हमें गुणन प्रतिलोम ही ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम इसका हम कैसे कराएंगे, 3 प्लस ये है 4i। 1 मिनट सवाल जरा देख लो, तीसरा 3 प्लस 4 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो डिवाइड बाई आपका है 4 माइनस तो अगले क्रम में जो आपका दूसरे का तीसरा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। इसका सबसे पहले कराते हैं, देखिए इसमें भी हमें ज्ञात करना है गुणन प्रतिलोम। सबसे पहले नीचे वाले आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कराते हैं परिमेकरण। तो 4 माइनस का ये है 5 आयोटा इंटू इस चिन्ह को बदल देंगे, 4 प्लस ये हो जाएगा 5 आयोटा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। अब ऐसा गुणा हमने बार बार कराया है, 3 चौका कितना हो जाएगा ये 12 और 3 और यहां से
आपका 3 में 4 का गुणा होगा, 4 3 12, 3 में 5 आई का गुणा होगा तो प्लस का 15 इंटू आयोटा, 4 में 4 आई का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16 और आयोटा, और साथ में 4 पंचे कितना हो जाएगा प्लस का 20 और साथ में आयोटा का स्क्वायर, और नीचे वाला तो सिंपल सा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 16 माइनस b का स्क्वायर यानी 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर। हल करते हैं इसको जब हल करेंगे यहां से तो ये है आपका 12, ये हो जाएगा माइनस का 20, तो 12 माइनस का 20, 15 प्लस 16, 15 और 16 कितना होता है 31, 31 इंटू कितना है आयोटा है, बटे ये है आपका 16, ये हो जाएगा प्लस का 25, तो प्लस का हो जाएगा 25। अब इसको हल करें तो ये हो जाएगा इधर से माइनस का 8 और प्लस का 31 आयोटा डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा 41। अब यहां से हम मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, हम ये मानेंगे यहां से कि जो इतने का गुणन प्रतिलोम है, यानी कि यहां से हम लिखेंगे कि माना क्या माना, जो आपका -8 प्लस का 31 डिवाइड बाई 41 का इसका जो गुणन प्रतिलोम है, क्या गुणन प्रतिलोम जो है, गुणन प्रतिलोम कितना है a प्लस आई बी है, तो a प्लस आई बी इसका हमने मान लिया गुणन प्रतिलोम। अब इसके संबंध को लिखते कैसे हैं, हमने लिखना बताया है कि जो भी इसका गुणन प्रतिलोम होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8 प्लस का 31 इंटू आई, 31 इंटू आई लिखना ना भूलना, तो इंटू 30 डिवाइड बाई 41 और इंटू में आपका होगा कितना a प्लस आयोटा b और साथ में 1 प्लस 0 आयोटा, ऐसा हमने लिखने बताया आपको। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो सबसे पहले तो 41 सभी के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो -8 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो माइनस का 8a, माइनस का 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -8b इंटू आयोटा। अब 31 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 31 आयोटा का मल्टीप्लाई a में होगा तो 31 a इंटू आयोटा, 31 आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 31 इंटू बी इंटू आयोटा का स्क्वायर, कितना हो गया बराबर 1 प्लस कितना हो गया 0 आयोटा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से माइनस का 8a है और ये आई स्क्वायर जब इसका आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये चिन्ह को बदल देगा, तो इधर से तो 1/41 इसके साथ भी रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8a और ये आयोटा इस प्लस को माइनस बना देगा, तो माइनस का 31 इंटू बी, ये हो गया आपका। और यहां पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस का आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे कितना है 31 के साथ ए है तो 31a लिख लिए, ये माइनस का आयोटा तो बाहर निकाल लिए, माइनस का 8b यहां बचा तो माइनस का 8b, और एक चीज और ध्यान में देना है कि यहां भी हमको 1/41 लेना है, यहां भी हमें 1/41 लेना है, आयोटा को फेंक दो उधर, आयोटा को फेंक दो उधर यानी इस साइड, और ये बराबर है 1 प्लस 0 आई के। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम कराएंगे तुलना, यहां से हम क्या कराएंगे तुलना, तो लिखेंगे यहां तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो जो वास्तविक भाग होगा वास्तविक के बराबर होगा, काल्पनिक भाग जो होगा काल्पनिक के बराबर होगा। आइए बड़े शौक से इसकी क्या कराते हैं तुलना, तो जब इसकी तुलना कराएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा 1/41 1/41 और साथ में माइनस का 8a माइनस का 31b और यह बराबर किसके है 1 के। यहां से 41 को उधर भेजें तो माइनस का 8a माइनस का 31b बराबर होता है 41 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस माइनस को हटा दें, इस माइनस को प्लस बना दें, यानी माइनस कॉमन लेकर के इधर भेजें तो हो जाएगा माइनस का 41। अब इसी को हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, बना लिया। अब अगर काल्पनिक भाग की तुलना कराएं तो ये आपका है 1/41 और कितना है 31a माइनस का 8b और यह बराबर किसके है 0 के, है कि नहीं है।
यह बराबर है किसके? 0 के। 31a माइनस का 8b किसके बराबर है? 0 के। तो 1/41 को इधर भेजते हैं, 1/41 उधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो 31a माइनस 8b बराबर का कितना? 0। तो यहां से a का जो मान निकल के आएगा 8b इधर जाएगा प्लस का, और 31 इधर आएगा तो डिवाइड में। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या नाम दे देते हैं? 2। अब समीकरण 1 में a का मान रख दें। समीकरण 1 में a का मान हम क्या करते हैं? रख देते हैं। तो मान रखने पर मान को क्या करते हैं? रख देते हैं। कितना आएगा? इधर देखो समीकरण 1 कितना है? 8a। तो 8 इंटू a का मान कितना है? 8b डिवाइड बाई कितना है? 31 है, और प्लस का कितना है? 31b है, और बराबर का माइनस का 41 है। इसके भी नीचे मैं 1 ले लेता हूं, तो इन दोनों का जो लसा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1। लसा का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 8 में 8 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 28 64b। 1 में 64b का मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आएगा आपका 64b। प्लस का 31 में 31 का मल्टीप्लाई होगा, तो 31 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना 6, एकम 6, तो बीच में 6, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, 961 होता है। तो 961 के साथ आ जाएगा b, और यह बराबर है माइनस के 41 के। 31 को उधर भेजो, तो यहां सिंपल सा 64 इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5, और 6 4 10, 6 4 कितना? 1 मिनट, 6 6 12 यार, 4 और 1 5, 6 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 25 b हो जाएगा। और इधर 31 में जब 41 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 31 एकम 31, और 31 चौका 124, 31 चौका कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 124, यानी 1241 आ गया। ठीक है, तो b का मान यहां से आपका कितना आया? माइनस का 1241, और डिवाइड बाई कितना आया? 10 25। बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया b का मान? अब समीकरण 1 में 1 से अगर देखें तो a का मान भी मान हमें पता पड़ जाएगा। कैसे पता पड़ेगा? देखो समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर यहां लिखें समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से a का जो मान है कितना है? a बराबर है 8b/31। तो 8/31 इंटू b का मान कितना है? b का मान है इंटू में माइनस का 1241, और डिवाइड बाई कितना है? 10 25। डिवाइड बाई कितना है? 10 25। ये कटेगा किससे? भाई देखिए 31 में 41 का गुणा किए तो 1225 आया, तो 1241 आया। 1241 में हम 31 को भाग लगाएंगे तो 41 आएगा। सिंपल सा बात है। तो इधर आपका हो गया 41। तो यहां से a की जो वैल्यू आई 8 में 41 का गुणा होगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम कितना हो जाएगा? 8, और साथ में 8 चौक 32, तो 328 माइनस का 328 डिवाइड बाई 10 25। ये किसका मान हो गया? ये मान हो गया आपके a का मान। अब हम गुणन प्रतिलोम लिख सकते हैं, गुणन प्रतिलोम लिख सकते हैं। तो यहां से गुणन प्रतिलोम जो होगा उसको हमने कितना माना है? a प्लस ib। कितना माना है? a प्लस ib। तो a का मान तो आपका कितना है? माइनस का 328 डिवाइड बाई कितना है? 10 25 है। 328 डिवाइड बाई कितना है? 10 25 है। प्लस का आयोटा b है, तो b का मान कितना है? माइनस का 1241 डिवाइड बाई कितना है? 10 25 है। 10 25 है। इसमें देखिए इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं आना चाहिए, कट जाएगा। देखिए 10 25 जो है ना 41 से 25 बार में कटेगा। 10 25 41 से 25 बार में कटेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 228 हमें कहां से प्राप्त हुआ? 328 हमें कहां से प्राप्त हुआ? 8 में जब हमने 41 का मल्टीप्लाई किया तो 328 प्राप्त हुआ। तो इसे मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 41 डिवाइड बाई 10 25।
और प्लस का आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1241 कैसे प्राप्त हुआ, जब 31 में 41 का मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं लिख सकता हूं 31 इंटू 41 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 25। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, कट जाएगा। 41 से यह कितनी बार में कटेगा 25 बार में, 41 से यह कितनी बार में कटेगा 25 बार में। तो जो आपका आंसर होगा ना वो हो जाएगा माइनस का 8/25 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा आयोटा और साथ में हो जाएगा माइनस का 31/25। यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा छोटा सा। एक बार मैं चेक कर लूं, बहुत बड़ा था आंसर, देख लो 1/25 8 + 31 आयोटा, ठीक है। 1/25 को आप बाहर ले सकते हो, अंदर बचेगा 8 + 31 आयोटा। माइनस 1/25 को जब बाहर ले लोगे ना, माइनस 1/25 को जब बाहर ले लोगे तो यहां 8 बचेगा प्लस यहां पे बचेगा 31 इंटू आयोटा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप दूसरे के तीसरे पार्ट को बना सकते हो। तीसरा प्रश्न आपका जो है बेहद आसान है। आपने 2B.1 में भी संयुग्मी लिखने हमने आपको बताया था, यानी जो भी दी गई संख्या है उसको A + IB के रूप में आपको लिखना है। A + IB के रूप में इसको लिखना, बताइए कितना आसान बात है। A 1 - आयोटा 1 + आयोटा कर देंगे परिमेयकरण, 1 - आयोटा 1 - आयोटा। इधर आपका कितना हो जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, इधर आपका कितना हो जाएगा 1 + आयोटा, इधर आपका कितना हो जाएगा 1 - आयोटा। इसको जब हम खोलेंगे तो यहां से ये खुलेगा 1 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी 2 आयोटा डिवाइड बाई, इसको जब खोलेंगे एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 1 + 1, आयोटा का मान -1, -1 से माइनस का गुणा होगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना बचेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का आयोटा। अब इसका अगर मैं लिखना चाहूं संयुग्मी, क्या लिखना चाहूं संयुग्मी, तो संयुग्मी इसका क्या हो जाएगा A + IB के रूप में लिखना ही संयुग्मी है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस या 0 - आयोटा, 0 - आयोटा ही इसका क्या हो जाएगा संयुग्मी। बस इतना सा आंसर। तो इस तरह से हमने जो अभ्यास प्रश्नावली 2B.2 है उसके सभी सवालों को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाया। वीडियो कैसी लगी 1 मिनट का समय निकाल करके ये जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपकी हलवा हुई हो तो हलवा मेरे को बहुत पसंद है। कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखिएगा, #हलवा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।